भैया राम राम। हमें बुंदेली चुगली से नीरज हो गए। हम दमोह के घंटा घर पे खड़े हैं। रियासतन को शहर है, जो संस्कारण को शहर है और उम्मीदन को शहर है दमोह। दमोह के खाते में विकास के नाम पे धोखा छलावा आत रहे और इतने की सियासत एक ही इर्द गिर्द घूमत रही। कब हम जो शहर पानी के लाने हैरान रहो तो कब हम विकास की बुनियादी जो जरूरतन के लेके हैरान रहो, परेशान रहो। लेकिन हर बार आदमी भरोसा करत रहो और अपने वोट को उपयोग करत रहो जो को विवेक बुद्धि थी। ई बार को चुनाव है दमोह में भाजपा कांग्रेस के बीच में सीधो मुकाबला है। हालांकि मुकाबले के त्रिकोणीय और चतुष्कोणीय बनावे के लाने बहुत सारे दल मैदान में हैं, कछु निर्दलीय हैं। लेकिन जो भाजपा कांग्रेस है इनमें दो अभी निर्णायक स्थिति इसे है कि दोनों आमने सामने हैं। एक स्थानीय प्रत्याशी है तो दूसरे पे आरोप है कि बाहरी है, एक व्यापारी है तो दूसरे पे है कि राज परिवार को सदस्य है। दमोह में पिछले 15-20 दिन से कुल मिला के 1 महीना से जब से चुनाव का ऐलान हुआ तब से भैया बमचक मची है। हर आदमी जो पूछ रहा हो कि किए दो चाहिए वोट को किए दे रहा हो, सब एक दूसरे की बात समझने को प्रयास कर रहे हैं। हम लगातार 2-3 हफ्तों से इतने पे हैं और इतने की आदमी को मिजाज समझ रहा है कि भाई चाहे कर रहे। दमोह में 17 तारीख के मतदान है और 2 तारीख के इनको परिणाम सामने आने हैं। प्रत्याशी कितने अपने पक्ष में किए करवे के रहे हैं जो तो बाद में पता चले को किए कितनों अपने पक्ष में कर पाओ जो 2 तारीख के चुनाव परिणाम में हुई है। लेकिन हर पार्टी अपना दावा कर रही। सब कछु जो होने वो जनता की अदालत में होने, इसे हम जनता के बीच हैं। जनता की बात आदमी के आम मतदाता से लेके नेता के कानून तक पहुँचे ही की कोशिश बुंदेली चुगली कर रही। यही कड़ी में हम दमोह के घंटा घर में खड़े हैं और 17 तारीख के पहले 15 तारीख के चुनाव प्रचार थम जाने दोनों दल के प्रत्याशी और उनके समर्थक पूरी दमखम लगावे में लगे हैं। कल दफे कमलनाथ को और ज्योतिरादित्य सिंधिया को रोड शो भी प्रस्तावित है। उसके बाद 15 तारीख के चुनाव प्रचार थमजे हैं और 17 को मतदान के बाद स्थिति जो हुई है वह ईवीएम में चली जाए और 2 तारीख के सामने आ जाए। तमाम लोग हमारे संग जुड़े हैं, खड़े हैं। हम जानबूझ चाहें कि दमोह शहर इस चुनाव में चाहत का है, का मिजाज है, कौन तरफ जा हवा है। भैया क्या नाम आपको? जितेंद्र पटेल। जितेंद्र भैया, जो चुनाव है 15 महीना पहले चुनाव आए थे, एक बार फिर से चुनाव है, का लहर है, कैसी लहर है, कैसा माहौल है, आदमी देखो क्या चाह रहा हूँ। और ये देखो जो दमोह शहर शुरू से रहो है, जो ईमानदार लड़वे वालों शहर है दमोह। और आपको पता हो ये जो ना आदमी लड़वे वार रहे थे ना तू के अंदर कहूँ ना कहूँ ईमानदारी रहे। और जो चोर बदमाश बढ़िया हुई है ना तू हमेशा कहा है आदमी से अच्छे से बात करे, लाफे सब कचू हुई है। इनने तो बढ़िया ही कराई लाई, अपने जो गली के राजा हैं उनने बढ़िया ही कर ली, उनने नाम डुबा दो तो जनता जो चाहते कि भैया। और जो देखो जब चुनाव हो रहा होता है तो वैसे ही 15-20 विधायक चले गए थे, तुम्हें क्या जरूरत थी जाने तो जब ही चले जाते। जो बाद में कौन से ने विकास को हक दिखाने के बच्चे हमें तो जाना ही है, विकास ही नहीं हो रहा। 35 साल से आलू छील रही का बीजेपी है तो 15 साल से मुख्यमंत्री खुद शिवराज सिंह चौहान अभी का आलू छील रहे 35 साल से। कौन से विकास दे रहे दद्दा जी। और सबसे बड़ी बात भैया मुद्दा है बेके को जनता को। एक गरीब आदमी हो चाहे बड़ो आदमी हो चाहे नीची जाति को चाहे ऊंची जाति को, संविधान में 1 वोट 1 आदमी, सबकी वोट बराबर है। वो वोट 5 साल में जनता हाँ 1 दिन करवे मिला थे, अब तुम वोट ही को बेचाओ। नहीं के का सबूत है कि अपन वोट में केवल ऐसा तो नहीं है कांग्रेस की तरफ से ऐसा भड़कावा जा रहा हो, जनता में कोई माहौल बना जा रहा हो। भैया वोट बेचे भी कि चलो ठीक है जा बताओ इनने बीजेपी की कितनी ऐसी गुलामियाँ कर ली है, कितनी इनने बीजेपी में रहे थे कहना तत्काल ने हमको अध्यक्ष बना दोगा। आपको पता हो ये पार्टियों में वर्षों जब संघर्ष करो, पार्टी के लाने लड़ाई करो तभी तरीके के पद दे जा बात तो खुली है तब मिला थे। ये तो कितने बीजेपी के लोग हैं जीवन निकल गए और आज भी पूजा थे भाई। हम हमारे भी कई परिचित लोग हैं कि भाई पूज रहे बीजेपी वाले के यार जीवन निकल गया दादा 1 रुपया नहीं खाओ और आत्मा से लगे हैं पार्टी में। नहीं मुख्यमंत्री इतने आ रहे बार कह रहे कि दमोह के विकास के लाने राहुल लोधी ने एक बलिदान त्याग करो है और मेडिकल कॉलेज भी सौगात के रूप में मिल गया है। शिवराज सिंह चौहान तैयार है दादा भैया। शिवराज सिंह चौहान तैयार है, अपने बगल ही में हटा है। वो तो 15 साल से लेडीज डॉक्टर नहीं है, अलका निखारती लास्ट। और जे त्रिवेदी मैडम भी हटाई पोस्ट इतनी पहले तो मतलब 1 डॉक्टर नहीं दे पा रहे। इतने ही अस्पताल में कितने डॉक्टर बैठ रहे
कितने डॉक्टर बैठ रही है अस्पताल में, आप खुद जाओ देखो, ग्राउंड रिपोर्टिंग करो आपको अनुभव हो जाए। जो चल लो कोरोना ही में चुनाव दे दो, 74 मरीज निकले भाई साहब आज। सामने एक कुत्ता खड़ो करता और भी आदि हमारे सामने है। क्या नाम भैया आपको? मानक लाल अग्रवाल। मानक लाल जी अपने हमारे बीच है। मानक जी चुनाव आगा जो आपका क्या वो चाह रहे का आपको मत? मैं तो आम आदमी कोई पार्टी से नहीं हूँ, मगर मैंने राहुल सिंह को वोट किया था, क्योंकि मम्मा के 15 साल के कार्यकाल में नकुओं में दम हो गई थी। उनकी माने भाषण दे रहे के कान भर गए थे, तो जनता ने सोचा बदलाव चाहने। कमलनाथ जी को सरकार जैसे उन्होंने 7 किसानों पर गोलीकांड किया था, और कमलनाथ ने 2 लाख किसान का कर्ज माफी का बोला था, तो इनको ये पच नहीं रहा था, तो इनने जाकर उनकी सरकार गिरा दी। जैसे 20-22 विधायक सरकार गिरा दी, मगर आम जनता ने उनको तो क्या हुआ, मुख्यमंत्री कमलनाथ सरकार संभाल नहीं पाए, इसे गिरी हमने नहीं गिराई। अरे बोले ना, सिंधिया जी खुद छोड़ के आए। एक बाल उनके बच्चे हैं ना, उनके गलत है नहीं, बच्चे हैं उन्हें, स्वराज के बच्चे हैं कि नहीं है? महाकालेश्वर पे हाथ धर के मैंने सरकार नहीं गिराई। अरे वो दमोह की मुद्दन की बात करें, दमोह मुद्दा की ये है कि बिकाऊ आदमी कभी नहीं जीत सकता। ये दमोह की जनता है, मलेरा की जनता नहीं है। दमोह की जनता में दम है, ये मलेरा की जनता नहीं है, दमोह की जनता। सबक जब वित्त मंत्री को हरा सकती है, तो ये चुखड़वा है, में भाषण हो रहे थे। हमारे संग और लोग भी जुड़ रहे हैं, हम जो बात कर रहे हैं इके लेके कर रहे हैं। दमोह के आदमी उन्हें एक गुस्सा है, दमोह के लोग भैया थोड़ा सा जबकि बुला तब यहाँ ना परेशानी होना। दमोह के लोगों में गुस्सा है, लेकिन जो गुस्सा कहाँ तक रोको भाजपा सफल ऊपर जो 15 के मिले, हम बाकी लोग जुड़े हैं। भैया क्या नाम आपको? विकास विकास हमारे संग है। विकास मुख्यमंत्री 2-3 दिन से पे हैं, कल भी रहे हैं, और उनने कही है, वादों भी करो है, घर घर जाके भी कह रहे हैं कि हम विकास दे हैं। अगर 15 महीना पहले निकल गया, 15 महीना बाद में निकल जाएगा, दूसरो उल्टो सीधो सत्ताधारी दल को प्रत्याशी ना जीते तो क्या वो विकास कहाँ दे रहा है? अभी तक क्या दिया उन लोगों ने हम लोगों को, बताओ। नहीं, अपन ने सवाल करेगा उनकी तरफ से। मेडिकल कॉलेज दो है उनने, वो तो कहने की बात है, मेडिकल कॉलेज आएगा नहीं आएगा, वो तो जिताने के लिए सिर्फ बोल रहे मेडिकल कॉलेज आएगा, नहीं मानेगा मेडिकल कॉलेज। जिताने के लिए बोल रहे कि मेडिकल कॉलेज आएगा। हाँ भैया, क्या नाम भाई साहब को? अरुण खटीक नाम है। अरुण भैया हमारे संगे। अरुण भैया वोटों को तो जो कछु रिजल्ट सरकार ने और जो स्थिति में अपन को दमोह में ला के रख दो है, इसके बाद 2 तारीख के बाद का शिवराज हमारे मम्मा जो कहते वो मम्मा आए का 2 तारीख के बाद का दमोह में रहे का जितने दिन आवे रहे का, और दमोह को जो हाल बिगड़ है गो, और जो घर घर में मातम मच है गो, अबे चले जाओ दमोह अस्पताल में बेड नहीं है प्रेजेंट में। हमारे बाजू में एक सोनी जी के 2 बच्चे हैं, जिनकी एक 17 साल को लड़का है और 14 साल की मोड़ी है। 2 ही बाल बच्चे हैं सोनी जी के। हमारी बच्ची के में दोस्त है, तो घर में चर्चा हो रही थी कि मम्मी के आंसू नहीं रुक रहे, कि बेड नहीं मिल रहे हैं, कि बताओ हम अपने बच्चों को कहाँ ले जाएं। और मम्मा का रोके का 2 तारीख के बाद का दमोह में कितने दिन रोकेंगे? अबे तो 6 दिन अपनी सरकार चलाने, सब नियम कानून तुम्हारे ताक पे रखे हैंगे। नहीं, निर्वाचन कराओ। जनता में गुस्सा है इस बात को लेके कि चुनाव भाई है, ई के कारण भाई प्रदेश के आप 1 मिनट, चुनाव हो रहा है अच्छी बात है भाई, एक सीमा सिद्ध बांध लेते कि भाई जिला या प्रदेश को भरा आदमी आवे दमोह जिले में, तो कहा तुम पूरा ऑल इंडिया को आदमी पटक रहे हो। वो इतना महत्वपूर्ण पूरा चुनाव हो, हमारों की जान की चिंता तो बिल्कुल नहीं है आपको। तनक्सी ही हो तो बता दो। सवाल है कि भैया जान की चिंता नहीं है। हम और एक बात करें, एक जने और हमारे संग जुड़ रहे। भैया क्या नाम आपको? मेरा नाम हामिद खान है। हामिद भाई, आज चुनाव के लेके 2-3 दिन बचे हैं, काम मिजाज है, कल लह रहे थे शहर में, क्या स्थिति है? देखिए बेटा, ये हम जनसेवक सुन रहे हैं कि जन गुलाम घिस रहे हैं। आज हम जनसेवक सुन रहे हैं, आज के समय में जो जनता की सेवा कर रहे हैं। विगत सालों से हम कई सालों से जनता का सेवक सुन रहे हैं। उन्होंने हर बार हमने जो अपना सेवक जिनको हमको चुना है, जिनको हमने उम्मीदवार बनाया है, हर बार उन्होंने सलाह किया है जनता के साथ। अब ये आज फिर आ गए, पिछली बार भी आए थे कांग्रेस के रूप में उम्मीदवार बन के, इस बार बीजेपी के उम्मीदवार के बन के आ गए। ये उसी मुद्दे पे आ गए कि हम आपके जनसेवक हैं।
लेकिन हम तो जागरूक मतदाता हैं। तो जनसेवक जो बन के आ रहे हैं, हम जनता की सेवा करेंगे। क्या ये जनता की सेवा कर रहे हैं कि अपना मतलब सिद्ध कर रहे हैं? विगत कई सालों से दमोह में इतिहास गवाह है, जब से आज़ाद हुआ था देश, पॉलिटिक्स किसने दी? कांग्रेस ने दी। कमला नेहरू कॉलेज किसने दी? कांग्रेस ने दी। डायमंड सीमेंट फैक्ट्री किसने दी? कांग्रेस ने दी। हाँ, ये सारे जिससे संसाधन कांग्रेस के दिए हुए हैं। विगत 15 साल से जन मल्ली हमारे 15 साल से बैठे हुए थे। इन्होंने दमोह को कॉलेज नहीं दी, इन्होंने खुद का अपना कॉलेज बनाया। अब इसी मुद्दे पे राव सिंह आ गए, क्या मेडिकल कॉलेज देंगे? हैं? तो आप बताइए कि मेडिकल कॉलेज कहने की बात पे आपने जनता से, जो हमने चुना हुआ था, एक मुद्दे पे आप जनता का भरोसा जीतने आ गए, क्या मेडिकल कॉलेज देंगे? क्या सेंसन है? क्या आपने आधारशिला रखी? कुछ नहीं है। ये सब जनता को सब बेवकूफ़ बनाने आ गए हैं। नहीं, उनका कहना है भैया कि MCI मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया होते हैं, जब तक उनकी अनुमति मिले तब तक वो भूमि पूजन नहीं हो सकता। बजट भी आवंटित होगा और ऐसा भी नहीं है कि एक दिन में मेडिकल कॉलेज बन जाए, वो एक प्रोसेस सिस्टम है। लेकिन बुनियाद रख गई तो वो बने, चाहे जब बने। बुनियाद कहाँ रखी है, जा तो बताओ कहाँ रखी बुनियाद? देखिए क्या है, शिवराज सिंह आए थे पहले तहसील ग्राउंड में, इनकी मीटिंग हुई, शिवराज सिंह आए, तहसील ग्राउंड में शिलान्यास हो गया। तो क्या मेडिकल कॉलेज तहसील ग्राउंड में बनेगा? शिलान्यास पत्थर होता है, एक अनुशंसी होती है गवर्नमेंट की कि मेडिकल कॉलेज दमोह में आ रहा है। अब यहाँ भी दमोह में कंफ्यूज हैं लोग कि समन्वय में आ रहा है कि यहाँ बरपटी में आ रहा है। ये लोगों को गुमराह कर रहे हैं। इनका सब एक पर्पस है, लोगों को गुमराह करना, चुनाव जीतना। ये बात निकल के अलग अलग आ रही, सबकी अलग अलग बात है। भैया क्या नाम है आपको? कन्हैया नेमा। कन्हैया लाल हमारे संग जुड़े। कन्हैया लाल भैया अपनी बात बताओ। मेन बात ये है, मुख्य बात कि आज़ादी के बाद आज तक ये दमोह जिले में रोजगार संबंधी कोई भी सरकार ने कदम नहीं उठाए हैं। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है और यहाँ के बाजार की स्थिति भी देख रहा कितनी डाउन है। यहाँ का ज़मीनी स्तर है जो बिल्कुल हल्का है। तो मेन समस्या है रोजगार दिलाना चाहिए उनको। कोई सरकार बने, जो भी आए हैं अपनी रोटियाँ सेंकी और निकल गए हैं। नहीं, विकल्प का है जनता के सामने। एक तरफ कांग्रेस प्रत्याशी है, प्रदेश में भाजपा की सरकार है, दूसरी तरफ भाजपा में जो कांग्रेस में थे भाजपा में है। अब वे कह रहे हैं दमोह का विकास करने, तो भैया तो जरूर आपके भाजपा चुनने आए। कांग्रेस बैठ जाए तो दिक्कत हो जाए, ऐसा कुछ भैया? नहीं, ये एक्चुअली में क्या है, ये जुमला है। ये क्या होता है, जब भी जहाँ बीजेपी की जो सरकार है अभी मध्य प्रदेश में फिलहाल में, और जहाँ पे कांग्रेस या अन्य पार्टी की सरकार रहती है, जहाँ पे विधायक नियुक्त रहता है, तो ये फैलाया जाता है, ये एक ऐसा माहौल बनाया जाता है कि जिसमें वहाँ पर विकास का नए एजेंडे लेकर आए जाते हैं कि काम ही नहीं होंगे, अगर केंद्र से पैसा नहीं आएगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा। तो ये सब एक जुमले होते हैं कि जिसके कारण मतदाताओं को भटकाया जाए। और मैं आपके चैनल के माध्यम से कुछ अपनी व्यथा भी मैं व्यक्त करना चाहूँगा। मैं पेशे से एक स्कूल संचालक हूँ और विगत 1.5 साल से मेरे स्कूल बंद चल रहे हैं। मेरे सभी स्कूल प्राइवेट स्कूलों के संचालक भाइयों के स्कूल जो विगत 1.5 सालों से बंद हैं। मैं ये आपके चैनल से माध्यम से जानना चाहता हूँ माननीय शिवराज सिंह चौहान जी से, क्या आप जैसे प्राइवेट स्कूलों में आप कह रहे हैं कोरोना फैलेगा, तो मुझे ये बताइए, आपने आंगनवाड़ियाँ खोल दी, आंगनवाड़ियों में 20-20, 30-30, 40-40 बच्चे आ रहे, तो क्या वहाँ कोरोना नहीं फैलेगा? नहीं, वहाँ भी कोरोना फैलेगा। लेकिन सिर्फ ये है कि ये लोग ये चाहते हैं कि मेरी ही सत्ता चले, मेरे ही स्कूल चलें, और सभी प्राइवेट सेक्टरों को बंद करके ये सब अपने चलाना चाहते हैं। हर लोगों हर आदमी की भैया अलग अलग शिकायत है, अलग अलग व्यथा है। लहर समझ में नहीं आ रही कौन तरफ है कछू। एक तरफ जो है कि आदमी सोच रहा हूँ, मतलब भाजपा वाले दलील भी है कि भैया विकास चाहने तो भाजपा से जिता वो मजबूरी है। भाजपा के केंद्रीय से लेके प्रदेश तक एक नेता आ रहा है और सबको यही कह रहा हूँ कि भैया विकास की यात्रा अनवरत चलत रहे, अगर राहुल लोधी से जीत जाए। दूसरी तरफ कांग्रेस के प्रत्याशी अलग अलग दावा कर रहे हैं, अलग अलग विजन रख रहे कि जनता अलग मूड में थे कि है भैया
क्या नाम आप? अरबाज खान अरबाज भाई का के वो अपनो भैया हमारा जो के वो है कि 15 साल से इतने बीजेपी हती तो उनने का 35 साल से बीजेपी हती का उनने कछु झंडा गाड़ा होते जब 15 साल यानी 35 साल से का राहुल सिंह 2.5 साल में क्या कर ले हैं और उनके बाद जो बिक के चले गए इनको सभी युवाओं ने दमो के इनको जिताओ कि भैया इतने चेंज आए इतने दमो के लाने चेंज चाहने और हम जैसे युवा बेरोजगार घूम रहे बीजेपी 8 करीबन 10 साल से है ना हम लोग को रोजगार मिल रहा अपन ने सोची चाय पान की दुकान खोल के बैठे तो उसके बाद लॉकडाउन लगा दे कि चाय पान की दुकान भी ना चले तो कहाँ से क्या कर ले हम। कांग्रेस से रोजगार की कितनी उम्मीद है कोई उम्मीद नहीं, और भाजपा से कोई उम्मीद नहीं। अगर उम्मीद 35 सालों से इस शहर में एक व्यक्ति विशेष ने राज किया, लेकिन आज दमों को क्या मिला? कुछ नहीं मिला। जो कुछ मिला सब बाहर वालों को मिला, दमों वालों को कुछ नहीं मिला। दमों वालों को तो रहने के लिए तरीके से सड़कें भी नहीं है, ना बिजली की व्यवस्था थी, ना पानी की व्यवस्था थी। एक कलेक्टर आया था दमों में, स्वतंत्र कुमार सिंह, जो ने दमों में पानी की व्यवस्था करा दी, लेकिन ना राजनीति के पिट्ठुओं ने उनको भी ट्रांसफ़र करवा दा कहूँ बाहर। यानी दशा बहुत ख़राब है दमोह की। क्या सुनाएं दास्तां इस दमोह शहर की, क्या सुनाएं दास्तां इस दमोह शहर की। इसकी हालत खुद खराब है कोरोना के कहर से। बिल्कुल निश्चित रूप से कोरोना भयंकर भैया, सब जने मास्क लगाओ, हम भी लगा देंगे, कभी नीचे कर लो। विस्फोट हो रहा कोरोना को, लेकिन निर्वाचन आयोग की मजबूरी होते कि चुनाव कराने पड़े थे, लेकिन राजनीतिक दलन के प्रत्याशियों के जो चीज़ को उन्हें गाइडलाइन जो कोरोना की उनको पालन जरूर करने हैं और कराने हैं। फिलहाल जनता के मुद्दा के लेकर बात करें, भैया आने करे आ जाओ बाहर। कहाँ के वही अपनो सबके मिलने मौका कहाँ के वही भैया भाजपा शासित प्रदेश है अपनो और उ कारण से अगर कहो चाहिए तो अपन को राहुल सिंह को वोट दो चाहिए। कहा है कि जितने भी अपने व्यापारी हैं सब सभी को फायदा है उनमें, क्योंकि भाजपा शासित प्रदेश है और अपने अगर राहुल सिंह को दे रहा है तो सबसे फायदा वही में है, उसके अलावा और कोई फायदा नहीं है। टंडन जी आ भी जे हैं तो प्रदेश में सरकार नहीं है, प्रदेश में सरकार नहीं है तो कुछ होना ही नहीं है भैया। और अगर सरकार है, सरकार ही से सब कुछ जो बड़े बड़े अपने जो योजनाएं चल रही हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना है, मुख्यमंत्री आवास योजना है और भी नई नई योजनाएं हैं। अब वो तो टंडन जी के जब सरकार ही नहीं है वे आखिरी में बजाई क्या कि हम पैसा कहाँ से ले आए। जब बात निकल के आई कमलनाथ जैसे कहते पैसा नहीं है, एक बात आई कि अगर टंडन जी बन जाए तो पैसा की बात है, अपनी मजबूरी बताया उनको, हालांकि अलग पहचाने कि हम अपने संसाधन से ले जी थे, कौन सा विकास हो गया? योजना तो मिली हुई है, वे कांग्रेस की सरकार थी ना उस समय। नहीं तो इतने 35 सालों से भी तो योजनाएं चलती आई हैं, दमोह का विकास कहाँ दिख रहा है? दमोह की जनता अगर आज बीजेपी को नकार रही है तो इसका बहुत बड़ा उदाहरण यही है कि आपने विकास ही नहीं किया। आपने किया होता तो दमोह की जनता को तो विकास दिखता और वो करती। कहाँ रखी भाई साहब सिंचाई योजना? भी आने तो दो, अभी आई कहाँ है? आप भाई साहब का क्या हो? दमोह का हूँ, कृपा भाई। कृपा भाई, चुनाव है, अगर से पिछड़ा हुआ है और सबसे गंदी क्षेत्र में गिना जाता था। ठीक, जब 35 साल में विकास नहीं हुआ तो जे अब राहुल सिंह अब क्या विकास कर लेंगे? मेरा तो मुख्यमंत्री तो कह रहे हैं विकास हुई है भैया। भाई मुख्यमंत्री तो जुबले आजम है, वो तो यानी विपक्ष में है।
तस्वीर बना लो जो सब करा थे बीजेपी मम्मा है जोन दमो आओ तो रोड जाम करा दे सालो एक घंटा आदमी कल मुख्यमंत्री है प्रदेश को कल बड़ी देवी से तक आदमी घंटा रोको रहा हमें घरे जाने दद्दा को मर रो एम्बुलेंस के जाए कोई को जवाबदार कलेक्टर साहब कह रहे कोरोना 17 चुनाव ही है हम जब जाने जब लॉकडाउन ना लगे चुनाव होने के बाद लॉकडाउन क्यों लगेगा कारण देव निर्वाचन अधिकारी भी को। चाचा एक वरिष्ठ नागरिक हमारे संग है, आओ चाचा नहीं बोलने का, आओ चाचा आपकी हो गई सबके मौका में चाचा का नाम है अपनो? ऋषिकांत उपाध्याय जी। ऋषिकांत उपाध्याय चाचा वरिष्ठ नागरिक है और इन्हें दमोह के बहुत निकट से देखो पूरा लंबो जीवन को एक हिस्सा इनको इतने गुजरे है। दमोह में कितना विकास भाव और कितनी उम्मीद है आगे? विकास तो एक निर्धारित प्रक्रिया से होता है और वो चलता रहता है, लेकिन ये चुनाव जो कोरोना काल में हो रहा है ये जबरदस्ती थोपा गया है और इसका जो खर्च आएगा वो सब हम ही जनता को देना पड़ेगा। अगर कोई जीतता है तो उसको कम से कम 5 साल अपने पद पर रहना चाहिए। ये लोकतंत्र में भी निहित है और ये होना चाहिए। ये जो बीच में ये गतिविधियां हो रही ये अच्छी नहीं है, ये लोकतंत्र की हत्या ही है। धन्यवाद। जब मुद्दे की बात है कि भैया 5 साल का का निर्वाचन भयो तो निर्वाचित भयो तो भैया 5 साल रहो चाहिए चुनाव थोपो हो जनता पे ई के लेके आक्रोश गुस्सा दमोह की जनता में बनो भैया। क्या नाम है भैया? हमारा नाम है जुम्मन खान। जुम्मन भाई बताओ क्या मिजाज है दमोह के? दमोह के मिजाज तो ये है कि भैया 5 साल होने जिताओ तो सब जनता ने जिताओ तो, लेकिन आज ये 2 ही साल में भाग गए, इन्हें क्या होगा तो ये सब सरकार बदल गई ना। तो सरकार बदल गई तो जे का बदल गए, इन्हें जनता को मत का बेच दो हैं। अब मुख्यमंत्री कह रहे विकास हुई दमोह को क्योंकि हमारे पास नहीं हो रहा अबे तो कोरोना है विनाश हो रहा सबको सुन ली विकास में काश तो बाद में होत रहे विनाश हो रहा विनाश जो कोरोना फैलो मर रही जनता अस्पताल में जा डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं। जहाँ गंभीर चिंता है दमोह की कि कोरोना काल में चुनाव थोपे गए और उससे जो नुकसान हो रहा जनता मर रही। हाँ एक बात और हम कह चाह रहे हैं आपके चैनल से, कार्यकर्ता दिन रात लगा देते हैं इन्हें नेता बनाने में, इन्हें शर्म नहीं आती चोरों की तरह भाग जाने में। सायराना अंदाज में जवाब है भैया। और हम हर आप कछु के वाले हैं बहुत देर से खड़े हैं, एक बार और इन्हें सुन रहे हैं। कहाँ देखिए भाई साहब यहाँ हम सबको सुन रहे थे, बेसरक ज्ञान किसी में नहीं है। सब आके आज के कैसे हैं अखबारों से पढ़ के आते हैं, टीवी में देख के आते हैं, ज्ञानी बनते हैं। जितने भी यहाँ बैठे हैं ये ज्ञानी मालूम कैसे हैं, न्यूज़ सुन के आते हैं, अखबार पढ़ के आते हैं। अभी 3 विधानसभा से मलय जी विधानसभा में चुना उनको और 10 साल से वे मंत्री भी रहे हैं। फिर ये जो अपनी अभी मेडिकल ये कह रहे हैं हम मेडिकल कॉलेज के लाने आए हैं, कौन कह रहे हैं? राहुल सिंह हैं वो जिन्हें बोलने आगे भैया इतना यूनिवर्सिटी बनना थी। हाँ यूनिवर्सिटी छतरपुर क्यों गई, इसका जवाब है किसी के पास? यूनिवर्सिटी सागर क्यों गई, छतरपुर क्यों गई? हैं क्योंकि ये जो हैं प्रोफेशनल लोग हैं, इनने खुद अपनी कॉलेज स्थापित कर ली थी मलैया जी ने। हैं व्यक्तिगत आरोप नहीं, तो विकास और दमोह की बात करें तो आपकी बात है विकास कैसे को बुनियादी बात है कि क्लास आदमी हमें मेडिकल कॉलेज चलना चाहिए, क्यों गई छतरपुर? ये बुनियादी मांग है कि भैया यूनिवर्सिटी कैसे छतरपुर गई? लोगों ने आंदोलन किया दमोह आइए हैं बताओ क्यों गई? सवाल है कि यूनिवर्सिटी छतरपुर कैसे चली गई, दमोह की यूनिवर्सिटी की जरूरत थी। आरोप है तमाम है, इनके जवाब देने मैंने अपने बच्चे पढ़ाए, मेरे को 30 लाख खर्च आ गया, मैंने भोपाल इंदौर पढ़ाए। भैया क्या नाम है? हाँ भैया क्या नाम भैया अपना? हाँ भैया मेरा नाम है विज्ञान। हाँ विज्ञान भैया अपनी बात बताओ आप क्या पूछे? अभी आज से 2.5-3 साल पहले राहुल सिंह को हमने जिताया था, जीतने के बाद वो विधायक बने हमारी वोट से, और उसके बाद उनने कुछ सौदेबाजी करके दमोह का मुंह जो आरोप बेबुनियाद है उनको क्या वो है, कोई के पास प्रमाण साक्ष्य का
ये की बात कर रहे हैं। चलिए जो भी हुआ हो, पर उनने एक पार्टी बदल के दूसरी पार्टी तो ज्वाइन की, ये तो तय है, ये तो जनता को पता है। और इसी की वजह से ये चुनाव कोरोना काल में हमें झेलना पड़ रहा है। कितनी मजबूरियों में, कितने संकट में, कितनी समस्याओं में जनता को चुनाव झेलना पड़ रहा है। अभी लॉकडाउन होता, सेफ होते, घरों में सेफ होते, सेफ होने की बजाय सड़कों पे है, मीटिंगें चल रही हैं, भीड़ हो रही है ना। और इस वजह से जनता भी जो है ना कोरोना की चपेट में आती जा रही है। पर दमोह का नाम जरूर पूरे मध्य प्रदेश में हमारे विधायक जी द्वारा पार्टी बदलने से बदनाम अवश्य हुआ है, बल्कि दमोह का मुंह तक काला हुआ है। और इस काले को धोने के लिए इस बार हम लोगों का निर्णय कांग्रेस के पक्ष में होगा। सीधी सीधी घोषणा है भैया कि काले पोती गई है। हालांकि भाजपा अपने अंदाज में इस चीज़ को जवाब दे रही और उनकी दलील है कि विकास के मुद्दा के लेके हमें क्षेत्र के विकास के लाने जो कदम उठाने आओ। भाजपा के नेता को जो भी किया वो रहा था कि भैया आज के समय में कोई पार्षद ही नहीं छोड़ा तो एक आदमी अगर विधायक ही छोड़ दे और बिना ही कि जीते हारे जो सोचे, तो ये कौन रूप में देख रहे हैं? राहुल सिंह ने विधायक छोड़ी है क्षेत्र के विकास के लिए, दमोह के विकास के लिए, कि हम कुछ कर सकें, इसलिए विधायक छोड़िए। दोबारा खड़ा हो रहा है, जनता तो दोबारा वोट दे उसको, जितने हैं वो काम लगे आए, दमोह को मैंने कहा लाए और विकास करेंगे बोले उन्होंने। और शहरी बनाएंगे, अच्छा बनाएंगे, चौराहे अच्छे बनाएंगे, बोला उन्होंने बनाएंगे। 2.5 साल का मौका और दो उनको आप। 2.5 साल के मौका की बात हो रही है कि 2.5 साल में मौका और मिले। 10 फुट की रोडें थी पहले दमोह जिले में चौड़ी। 50 साल कांग्रेस की सरकार रही, 15 साल बीजेपी की सरकार रही। 15 साल में बहुत परिवर्तन आया है बीजेपी सरकार में, लेकिन ये हमारे माननीय विधायक जी का दूसरी पार्टी में जाना बहुत गलत है। 5-4 निर्वाचन हुए, निर्वाचन रहना था। जे यहाँ दमोह की जनता सत्य और सत्य की लड़ाई लड़ती है। उपचुनाव कौन नहीं चाह रहे थे, उपचुनाव थोपे या दमोह के लेके भले ही नाराजगी है, लेकिन अब चूंकि जो स्थिति है कि चुनने तो कौ के हैं, विकास के चुनने, भाजपा का चुनने, कांग्रेस ये सबके व्यक्तिगत मुद्दा है। लेकिन शहर विकास सर्वोपरि रहा है, के लेके अपन पूरी बातचीत कर रहे हैं कि शहर को विकास कैसे हुई है, ये चीज की बातचीत हो। चाचा आ जाओ, आप थोड़ी सी बात हो जाए। आदमी बोलो भी चाह रहा हो। हाँ बताओ। मेरा नाम दिलीप सुमन है। मैं चाहता हूँ दमोह का विकास हो और कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी को वोट दें, क्योंकि इसका ये परिणाम है कि मतलब साथ अगर कांग्रेस जीतती है तो उसके पास काम नहीं करा पाई। जो पिछले कांग्रेस शासन आया था अभी जो, उसके साथ कोई भी कार्य नहीं हुआ। जो मुख्यमंत्री जी ने शिवराज सिंह चौहान जी ने योजना निकाली थी, उनको बहुत सी योजना को बंद किया गया। उसके साथ साथ किसान कर्ज जो माफ़ी किया था, आज तक मेरा भी 2 लाख कर्ज था, अभी माफ़ नहीं हुआ है। उसके बाद शिवराज सिंह चौहान और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी भी हर 3 महीने में किस्तें आती हैं 6,000 रुपये की, जो मैं हर एक किसान के सौभाग्य की बात। अभी तक कांग्रेस ने इतना राज किया, कभी तक किसी को किसान को ना तो पैसा फंड में डाले ना कुछ, सिर्फ झोल लपेटा उनको। 15 महीना में कांग्रेस की सरकार रही तो कछु नहीं करो, ऐसा भैया को क्या वो है। और यही कारण जो राहुल लोधी के इस्तीफा देने आओ और फिर उन्हें भाजपा को दामन थामने आओ, जो विकास कितना आगे बढ़े भैया। भैया राहुल लोधी एक चीज तो दिलवा दे दमोह शहर में, इससे बड़ी सौगात नहीं हो सकता है। कछु नहीं मिला है, कोरोना तो मिल गया दमोह शहर के लाने। नहीं कोरोना कुछ नहीं मिला, कोरोना की सौगात तो दमोह शहर के लाने मिल गई है। चंगन बता रहे हैं, पता चलो 400 निकल रहे मेडिकल। कोरोना पूरे देश में है, भी विध्वंसक स्थिति में। आज 74 केस दमोह में आए हैं, 149 आए हैं छतरपुर में, 150 कछु आए हैं सागर में। भयावह स्थिति है, डॉक्टर हैरान है, परेशान है और आक्रोश जनता को यही बात के लेकर के जो चुनाव का तो जा रहा हूँ। भैया क्या नाम है अपना? अभिनंदन जैन है। अभिनंदन का क्या बोला आपको? 2,500 को तेल को कुप्पा ले रहा है, 1,000 की टंकी ले रहा है, सब्सिडी 6 रुपया आ रही, मर गए हम। और तो बताओ महंगाई में का कंट्रोल हो? महंगाई के लेके अभिनंदन परेशान है। भैया क्या नाम अपना? सहेले जी का क्या वो है आपको? चुनाव का 15 तारीख के वोट है। चुनाव तो कटू नहीं है, कोरोना तो आएगा जैसे भैया ने कही, रोज स्कोर बढ़ रहा नहीं लगा है। जब मन नहीं है सबको, जब विधायक जी लेके आ गए तो आपका रोज स्कोर बढ़ा ही रहा है। 2 दिन बाद स्थिति आप देख रही हो, हमारे सम्मानीय नेताओं से, चाहे कांग्रेस के हों
चाहे भारतीय जनता पार्टी को, चाहे निर्दलीय कछु वोटर दमोह की हॉस्पिटल में सोई है, उनसे और वोट मांगे आए। कोरोना के लेके गहरी चिंता है दमोह की जनता में, और जायज भी चिंता का से जो हिसाब से लगातार मरीज मिल रहे, आंकड़े निकल रहे, और जबलपुर में जो केस जा रहे हैं, मौतें हो रही, इसे आदमी डरो सहम हुए। विकास की बात है दमोह की जनता की अच्छी नहीं लग रही, बातें अच्छे नहीं लग रहे, मेडिकल सौगातें अच्छी नहीं लग रही, नेतन से को आवो अच्छा नहीं लग रहा। आदमी की चिंता है कि हमारी जान बच जाए, और 15 के बाद लॉकडाउन अगर लग गया तो आर्थिक रूप से भी आदमी मरने मजबूर हो जाए। बुंदेली चुगली की चौपाल लगी है घंटाघर में, आप कुछ और बोले वाले? अब जो दमोह शहर में पूरे नेता पड़े हैं, यदि एक हो भी जरा सा बुखार चढ़ जाएगा तो हेलीकॉप्टर आ जाएगा। लाल वाला सौगात में दे दिया दमोह के लिए, एक लाल हेलीकॉप्टर जो दिया है वो दमोह के लिए सौगात में दे दिया। जब तक तो वो उनको जरूरत है ऐसा करो, 17 के बाद फिर हमें वापस दे दो। तमाम चीजें भैया, और को भी बोले वाले होगा, और कोई बोल जा रहा है? हाँ भैया, दमोह के जनता के साथ बहुत ज़्यादा नाइंसाफी हुई है, और दूसरी चीज़ बड़े बड़े वादे किए गए हैं, लेकिन हुआ कुछ नहीं है। आगे कितनी उम्मीद है कि जो वादे पूरे होंगे? कोई उम्मीद नहीं है, कोई उम्मीद नहीं है दमोह की जनता के लिए। भैया कह रहे कोई उम्मीद नहीं है, बिना उम्मीदन के भैया ऐसा नहीं होता। उम्मीद बीजेपी से तमाम चीजें भैया, 17 तारीख के वोटिंग है और 2 मई के परिणाम आने हैं। इतने की जनता को मिजाज का है, और 2-3 दिन में कितना बदलने वाला है, ई को बता नहीं। दादा जरूर बात करो, जरा आ जाओ, इतने आ जाओ भैया। हमारे 4 साल हो गए। क्या नाम है? नाम का है हमारा भगवान दास। भगवान दास है। भगवान दास की समस्या सुन लो। 4 साल हो गई हमारी कुटी नहीं आई है, और हमारे बीजेपी वालों में हम डरे हैं, और अब जो आ रहा है मौका, और भैया यार कुछ पैसे ही नहीं आ रहे यार, मालक हम क्या करें यार। कुटीर की समस्या, कुटीर नहीं आए हो रहा भैया। सरदार जी हमारे साथ हैं, आप आ जाओ। ये कहना चाह रहे हैं, इस कोरोना काल में किसने चुनाव थोपा है? निर्वाचन आयोग को क्या वो है कि चुनाव 6 महीने के अंदर कराने पड़ते हैं, और आज ये कोरोना हो रहा है, इसकी सजा कौन भुगतेगा? जायज बात है कि जो थोपो की न, अगर जो सत्ता में दल बदल ना हो तो शायद चुनाव नहीं होता। राहुल सिंह ने थोपा है चुनाव, वो कल के दिन ये कोरोना हो जाएगा। आज 18 के बाद इतना बड़ा बम फूटेगा कोरोना का, कौन सजा भुगतेगा? शिवराज जी की राहुल सिंह जी? सवाल जायज है कि अगर कोरोना को विस्फोट हो रहा दमोह में तो ये की जवाबदेही की रहे। आप दमोह में 55 आदमी निकले, 74 हो गए, 74 हो गए, और उसके बाद बढ़ता जा रहा है। और इन 74 पे भी विश्वास नहीं कर सकत कि सरकारी आंकड़ा है। 474 भी हो सकत, कहा से जो हिसाब से जबलपुर केस जा रहे, ऐसा लग रहा हो कि 74 केवल सरकारी आंकड़े हैं, 474 भी हो सकत। इनने अंगद की कसम खाई थी, अंगद तो बहुत बड़ा था, पाँव अपना कहाँ रखा? आज क्या कहा रहा था भाई? विपक्ष में रह के काम भी कर सकते थे आप, ये नहीं करते। आज 92 विधायक हैं कांग्रेस के, वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कोई जरूरी है क्या? चुनाव बाद में भी हो सकता था। सरदार जी को क्या वो बिल्कुल जायज है कि थोपो का चुनाव है, क्षेत्र की लड़ाई, जनता की लड़ाई विधानसभा में ही लड़ी जा सकती, जैसे कि बाकी विधायक लड़ रहे, और लोकतंत्र में जो अधिकार भी मिले विधायक के कि वो अपनी क्षेत्र की लड़ाई लड़ सकते विपक्ष में बैठ के भी। इसका जवाब जनता देगी। एक बड़ा सवाल निकल गया है चुगली चौपाल में कि जब सवाल निकल गया है और जवाब भी आया कि ई को जवाब जनता दे है। अगर जनता जवाब दे रही हो, जनता को मिजाज दूसरों है, तो हमें लगा सत्ताधारी दल के लाने जब चिंता की बात है, गंभीर चिंतन को विषय है कि दमोह को जो चुनाव परिणाम है 2 तारीख को एक नव इतिहास लिखे, और ई को मैसेज हो सके पूरे देश में भी जाए, और शायद आने वाले समय में को जो दल बदल में विश्वास भी न रखें। चलो तो भैया अब और कोई देगा इस चौपाल में? हाँ, जैन साहब हमारे बहुत देर से शुरुआत में आ गए थे, जसौनी जी भैया सामने रहो। अच्छा भैया, सब जनों ने हमें आज हो गए 43 साल, ठीक है 43 साल हो गए। आज जन्मदिन है का? नहीं नहीं नहीं, वैसे हो गए। आज 43 साल हो गए चुनाव, यानी हमें 7 साल बाद हमने 35 साल से चुनाव देखे हैं, मगर इतना गंदो चुनाव हमने पहली बार देखो है। तो इतना गंदा चुनाव कि आपसी यानी मतभेद बढ़ा दिए इस चुनाव ने, जनता को रोड पे लाके खड़ा कर दिया। क्या जरूरत है चुनाव की? बताओ, आप ही बताइए क्या जरूरत है चुनाव की? अब तो हो रहा है ना, तो होने ही है, हो रहे भाई। फिर इसके मान लो जनता मरी तो कौन जिम्मेदारी लेगा ये बताइए हमें? क्या कलेक्टर लेगा?
क्या चुनाव आयोग लेगा, क्या मुख्यमंत्री लेंगे। ओके, बात इतनी की है कि भैया जवाबदेही कोले है अगर कोरोना को भयावह विस्फोट हो रहा हो। हाँ, जड़िया जी अपने बीच है। जड़िया जी का नाम है पूरा अपना? शैलेंद्र जड़िया। शैलेंद्र जड़िया जी है। अपने दंगे चुनाव हो रहा है, कोरोना काल है, लोगों को आक्रोश है कि कोरोना काल में ना भाव चाहिए, लेकिन अब चूंकि हो रहा है तो दमोह के विकास के लाने का मिजाज है का संदेश? भैया विकास तो दमोह की जनता ने कांग्रेस सरकार चुनाई ली थी भैया, और जे कछु विधायक पहले विकाई गए थे भाजपा द्वारा, पता नहीं है कहाँ चले गए। और जो हमारा राहुल भी दमोह को चलो गो, इन्हें दमोह की जनता के मत को बेच दो। और अब दमोह को कहा है भैया महंगाई जो पहले ही से मार रहे जमोह मार पड़ रही है और महंगाई और बढ़े। अब दिन प्रतिदिन भाजपा की सभाएं हो रही, और हमें तो लग रहा है भैया अब कांग्रेस पार्टी जीत रही है दमोह से। आप ज़्यादा कहना है, बस ज़्यादा बोलोगा। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज पेपर में मैंने एक विज्ञप्ति पढ़ी है कि कक्षा 12वीं क्लास के विद्यार्थियों के लिए सीटों की संख्या मांगी है सरकार ने, कि कॉलेजों के लिए कितनी सीटें उपलब्ध होती हैं कि नहीं होती हैं। तो मेरा कहना ये है कि दमोह में या अन्य ज़िलों में कक्षा 12वीं बच्चे जो एग्रीकल्चर से पढ़ते हैं उनके लिए कम से कम दमोह ज़िले में के लगभग 100 से 150 बच्चे पास होते हैं एग्रीकल्चर विषय में। यदि दमोह में एग्रीकल्चर से जो 150 बच्चे पास होते हैं, उन बच्चों को कोई बताएगा कि अभी तक उनको कितने बच्चों को एडमिशन मिलता है हर साल, कि वो साल कि बेरोजगार घूमते हैं, उनको अन्य कॉलेज लेना पड़ता है। यदि वो एग्रीकल्चर विषय छोड़कर दूसरे विषय में जाते हैं तो उन बच्चों का तो भविष्य अंधकार में है। इसलिए मेरा ये, यदि उनने यदि 12वीं क्लास के बच्चों की सीटें उपलब्ध कराने के लिए यदि कॉलेज खोलने के लिए अगर व्यवस्था कर रही है सरकार, तो दमोह में बहुत ज़रूरी है एग्रीकल्चर कॉलेज खोलने का। मेरा कहने का मतलब ये है, एग्रीकल्चर बहुत जरूरी है, मेडिकल से भी ज़्यादा जरूरी है, इससे जरूरी है। ऐसे रोजगार बेरोजगारी की बड़ी समस्या गंभीर विषय है, और ये लेकर लगातार चिंता है लोगों में है। और भी आप बोलो भैया। अरे ना करें, बढ़िया कांग्रेस ही का विधायक जीतना चाहिए यहाँ से। अलग अलग मत है जनता के, को भाजपा को कांग्रेस। विकास की भी बात हो रही, कोरोना के भयावह संकट के लेकर बात हो रही, तमाम चीजें हैं। लेकिन जो मिजाज 15 तारीख तक की के पक्ष में रहे, जो वोटिंग के बाद पता चले, और 2 तारीख की जो मतगणना के बाद पता चले कि दमोह के मतदाता ने कैसो न्याय की के संगे करो है। अब हम ले रहे बता चुगली चौपाल लगत रहे हर चौराहे पे। राम राम भैया।